स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रीडेंस डिजिटल लर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जो चैप्टर है वो डील करेगा हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में एंड अबाउट द इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम एंड द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हेल्थ से। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की अगर सोशल लाइफ, इमोशनल लाइफ, फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, प्रॉपरली फंक्शनिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। हेल्थ के बारे में हम लोगों ने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी जो है डिस्कस किया हुआ है। हेल्थ के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है डिसीज। व्हाट आर डिसीजेस? डिसीज इज द डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में किसी भी ऑर्गन की जो है फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाती है, अगर उसके फंक्शन में किसी तरह का कोई जो है डैमेज होता है या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो उसके कारण जो कंडीशन अराइजेज होती है उनको कहा जाता है डिसीजेस। डिसीज जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिस और ईज। दैट मीन्स किसी भी पर्सन की जो ईज है अगर वो किसी भी कारण से चली जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिसीज। अब बात करते हैं कि डिसीज होने के क्या कारण हो सकते हैं या वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी पर्सन की हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो फैक्टर इस तरह से हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर किसी पेरेंट से किसी चाइल्ड को कोई फॉल्टी जीन्स मिल जाते हैं तो वो फॉल्टी जीन्स उस बच्चे के अंदर या उस ऑफस्प्रिंग में अगर एक्टिवेट हो जाए तो हो सकता है उस बच्चे को जो है किसी तरह का कोई डिसीज सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया या एल्केप्टोन्यूरिया या एनी अदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये सारे के सारे जो है कब होते हैं? जब किसी पेरेंट से उसके बच्चे को जो है फॉल्टी जीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास फैक्टर दैट आर इन्फेक्शंस। कितने तरह के इन्फेक्शंस जो हैं हमारे आमने सामने या हमारे सराउंडिंग्स में जो है प्रेजेंट है, जो अगर किसी ह्यूमन बीइंग को लग जाते हैं तो उसकी जो है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है और उससे वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज जो है हो सकती है, और ऐसी डिसीज को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। और लास्ट होता है लाइफस्टाइल डिसीजेस। अगर किसी पर्सन की जो है डेली रूटीन या लाइफस्टाइल जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अगर वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या उसकी जो डेली रूटीन है वो इस तरह से नहीं बनी हुई है कि उसकी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए, तो हो सकता है उसे किसी तरह का कोई डिसीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हाई बीपी या हाइपरटेंशन या डायबिटीज कुछ ऐसी ही डिसीजेज हैं जो किसी पर्सन को उसकी लाइफस्टाइल के कारण जो है हो सकती है। अब यहां पर हम लोगों ने बात किया कि डिसीज होने के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं या किसी पर्सन की हेल्थ जो है किस तरह से अफेक्ट हो सकती है। अब अगली चीज हम लोग देखेंगे कि डिसीज कितने तरह के हो सकते हैं। बेसिकली डिसीज को हम लोगों ने दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, विच आर इन्फेक्शियस डिसीजेस जिनको हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जिनको हम लोग बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिसीजेस? ऐसे सारे डिसीजेस जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा, एड्स या जो है इसी तरह के दूसरे जो इन्फेक्शियस डिसीज हम लोग बोल सकते हैं जो किसी एक डिसीज पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाए, तो वो सारे के सारे जो है इन्फेक्शियस डिसीज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज जो है हार्मफुल नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीज भी होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस है लेकिन बहुत हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। जैसे कि यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कैंसर की या हाई बीपी की या डायबिटीज की। ये कुछ ऐसे डिसीजेस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाते, लेकिन जो है हार्म उतना ही पहुंचाते हैं जितना कोई एक इन्फेक्शियस डिसीज पहुंचाता है। तो इन दिस वे हम लोगों ने यहाँ पर दो कैटेगरीज देखी डिसीज की। पहली थी इन्फेक्शियस डिसीजेस और दूसरी थी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो होगा पैथोजन। व्हाट आर पैथोजन? एनी डिसीज कॉजिंग एजेंट
that cause improper functioning of the human body is called as pathogen. किसी भी तरह का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करके उसको बीमार कर देता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस. पैथोजन जो है बहुत सारी कैटेगरी के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल पैथोजन, वायरल पैथोजन, फंगल पैथोजन, हेलमिंथ और प्रोटोजोअन्स. तो ये सारे पैथोजन जो हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उसको जो है डिसीज करते हैं, उसको बीमार कर देते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेरियस टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक डिसीजेस. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस पे. बैक्टीरिया जैसे कि हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट सेल विच कैन कॉज हार्म टू द ह्यूमन बॉडी. जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखे जाते हैं और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं नेचर में प्रेजेंट हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इस तरह से है. पहला है टाइफॉइड, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है कॉलेरा, देन लेप्रेसी, टिटनस, डिप्थेरिया, प्लेग एंड टीबी. इसमें से हम लोग यहाँ पर टाइफॉइड और निमोनिया को डिस्कस करेंगे और बाकी सारे के जो हैं कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइफॉइड के बारे में. टाइफॉइड एक ऐसी डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होती है. The bacterial disease typhoid is caused by a bacteria called as Salmonella typhi. The typhoid disease is also called as enteric fever. Enteric is the word which is related to the intestinal part of our body. Because the bacteria affect the intestinal part of our body, therefore the disease is termed as enteric fever. बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल पार्ट को अफेक्ट करता है और इंटेस्टाइनल पार्ट के लिए जनरली जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है एंटेरिक. इसीलिए ही इस बीमारी को हम लोग एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं. ये जो बीमारी होती है इसके होने का कारण जो होता है वो होता है बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. या कहें कि ये बीमारी कब होती है जब हम लोग कुछ ऐसा खाना या कुछ पानी ऐसा पी लेते हैं जिसके अंदर टाइफॉइड का जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट हो. और जनरली ये कब कंटामिनेट होता है, ये होता है बाय दी फीको ओरल रूट. दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर वाटर सोर्स पर कोई फीकल मैटर जो है प्रेजेंट है और अगर उसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो चांसेस हो सकते हैं कि जो हाउस फ्लाई होती हैं या जो मक्खियां होती हैं वो उस बैक्टीरिया को जो है वहां से उठाकर हमारे खाने पर या हमारे पीने के पानी में जो है ट्रांसमिट कर सकती है और वो चीज़ वहां से हमारी बॉडी में आ जाती है. अब जब कोई बैक्टीरिया अफेक्ट करता है या हम लोग बात करें जब किसी पर्सन को टाइफाइड होता है तो उसको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं. तो जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं क्रैम्प्स, पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स एंड द इंटेस्टाइनल परफोरेशन. इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इंटेस्टाइनल पार्ट पे कुछ लेशंस कर देता है, दैट मीन्स घाव कर देता है, जिसके कारण कभी कभी जो है इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकती है और अगर इस पर्सन को जो है प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है. यहाँ पर हम लोगों को जो है एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जो टेस्ट विडाल जिसको कहा जाता है विडाल टेस्ट, एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो टाइफाइड को जो है कंफर्म करने के लिए किया जाता है. दैट मीन्स द डिसीज इज डायग्नोस्ड बाय अ टेस्ट कॉल्ड एज विडाल टेस्ट. और यहाँ पर एक चीज और मेंशन करने वाली है जो हमारी बुक्स में भी प्रेजेंट है. एक लेडी थी जिनका नाम है मैरी मेलन. उन्हें हम लोग टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं बिकॉज द वुमन वॉज द करियर ऑफ डिसीज. दैट मीन्स जो वुमन थी वो उस डिसीज की करियर थी, उन्हें कभी डिसीज हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन तो वो क्या करती थी या जो है इनडायरेक्टली उनके थ्रू इस बैक्टीरिया का जो है ट्रांसमिट होता था दूसरे पर्सन्स के अंदर थ्रू हर फूड. जब वो अपना खाना पकाती थी तो हो सकता है कि उस खाने के थ्रू वो जो है कंटामिनेटेड फूड जो है दूसरे लोगों तक पहुंच जाता था और लोग जो है टाइफॉइड से बीमार होते थे. हमारा जो नेक्स्ट डिसीज होगा यहाँ पर वो होगा निमोनिया. निमोनिया जो कि होता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई
और Haemophilus influenzae. These two bacteria, which are Streptococcus pneumoniae and the Haemophilus influenzae, are the causal organism that cause pneumonia in human beings. Pneumonia is caused in the alveoli portion of the lungs. That means जो बैक्टीरिया होता है निमोनिया का, वो एल्वेलाई पोर्शन के अंदर जो है हमारे लंग्स में जो एल्वेलाई होती हैं वहां पर अफेक्ट करता है, और उसके कारण जो है पर्सन्स, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, या जो है उनकी जो एल्वेलाई होती है वो फ्लूइड से भर जाती है. द पर्सन हैव फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई. एज अ रिजल्ट गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और उसके कारण जो है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पर्सन के जो है फिंगर्स या नेल्स जो होते हैं और जो लिप्स होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं. अब ये जो निमोनिया का बैक्टीरिया ये होता कैसा है, तो ये जो है निमोनिया का बैक्टीरिया ये फैलता कैसे है, तो जनरली जो निमोनिया का बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है फैलता है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके थ्रू जो है उसके ड्रॉपलेट्स जो है एयर में फैल जाते हैं, और अगर उसके सराउंडिंग में अगर कोई पर्सन है जो उसके बहुत पास खड़ा हुआ है, प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया बाय इनहेलेशन ऑफ द एयर उस हेल्दी पर्सन में भी जाकर उसको इन्फेक्ट कर सकता है. तो हमारा जो दूसरा डिसीज हुआ वो कौन सा हुआ, निमोनिया. निमोनिया के बाद यहाँ पर दो डिसीज और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक होगा कोलेरा, जो कि होता है विब्रियो कोलेराई से, और अगेन ये जो होता है इसको हैजा बोलते हैं, और हैजा या जिसको कोलेरा बोल रहे हैं हम लोग, कोलेरा और टाइफाइड जो है जनरली कब आते हैं, जब किसी एरिया में जो है बाढ़ आती है, यहाँ पर फ्लड होता है. फ्लड के कारण जो है जो फीकल मैटर्स होते हैं वो जनरली सभी जगह फैल जाते हैं, और उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है एक हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर. तो कोलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेराई, एंड द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर इज द कॉज ऑफ डिसीज. लास्ट डिसीज जो हम लोग बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल डिसीज में डिस्कस करेंगे वो होगी प्लेग. प्लेग को जो है बिबोनिक प्लेग भी बोलते हैं, और ये जो डिसीज होती है ये होती है एक अनदर बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज यर्सीनिया पेस्टिस. ये बैक्टीरिया जो है जनरली रैट फ्लीज में पाया जाता है, और अगर कोई रैट फ्ली किसी पर्सन को काट लेती है या बाइट कर लेती है तो थ्रू दैट बाइट ये जो बैक्टीरिया है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होकर वहां पर जो है ये कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लैब्स, इस तरह का डेवलपमेंट करता है जो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, और इसी के कारण इसको जो है ब्लैक डेथ भी कहा जाता है. हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वायरल डिसीज. वायरल डिसीज में हम लोग बात करेंगे कॉमन कोल्ड, डेंगी, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, पोलियो, मिजल्स, मम्प एंड हेपेटाइटिस बी. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, जिसको हम लोग बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सर्दी और जुकाम. जो कॉमन कोल्ड होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से. द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एज इन्फ्लुएंजा वायरस विच बिलोंग्स टू द राइनोवायरस फैमिली. ये वही क्लास है जिससे जो है कोरोना वायरस भी बिलोंग करता है. अब बात करते हैं कि जो कॉमन कोल्ड होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उसकी नाक बहने लगती है, दैट मीन्स रनी नोज, रेड आइज, आंखें लाल हो जाती है. ठीक है. हॉर्सनेस, दैट मीन्स जो है बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि जो है नोजल या नेजल कंजेशन जो है वो हो जाता है. सॉर थ्रोट, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें एक कॉमन कोल्ड डिसीज पर्सन में दिखाई दे सकते हैं. अब ये जो राइनो वायरस होता है, दैट मीन्स जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल जो है 3 to 7 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और यही टाइम होता है कॉमन कोल्ड के स्टार्ट और खत्म होने का. दैट मीन्स अगर एक बहुत प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है तो कोई भी पर्सन जो है 3 से 7 दिन के अंदर जो है ठीक भी हो जाता है. होता कैसे है ये डिसीज, तो अगर हम लोग बात करें कॉमन कोल्ड की, तो अगेन यहाँ पर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है बहुत मेन कॉज होता है, जिसके थ्रू जो है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इन्फ्लुएंजा वायरस से, अगर वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स हो सकता है किसी हेल्दी पर्सन में बाय इनहेलेशन ऑफ द एयर चले जाएं, या फिर ये जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जो है थ्रू दोज ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं.
और जब कोई हेल्दी पर्सन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, या कोई सरफेस हो सकती है, डोर नोब्स हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, एनीथिंग और एनी सरफेस जो है जिसको ह्यूमन बीइंग टच करता है, और अगर वहां पर वायरस प्रेजेंट है तो ये वायरस जो है उसके थ्रू एक हेल्दी ह्यूमन में भी इन्फेक्शन फैला देता है। तो ये था हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बाद अगर हम लोग देखें तो जो डेंगू होता है, डेंगू वायरस से, जो कि हमें कॉज होता है बाय दी अ वेक्टर कॉल्ड एज एडीज मॉस्किटो। उसके बाद चिकनगुनिया, जो कि चिकनगुनिया वायरस से होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मीजल्स, मम्स और हेपेटाइटिस बी की, तो ये सारे जो हैं कुछ ऐसे वायरल डिसीजेज हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंगल डिसीजेस में। फंगल डिसीज में हम लोग यहाँ पर एक सिंगल डिसीज को लेकर जो है डिस्कस करेंगे, विच इज रिंगवर्म। रिंगवर्म को नॉर्मल भाषा में जो है दाद या जो है खुजली भी बोलते हैं। और जनरली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो भी पर्सन होता है जिसको रिंगवर्म हुआ है उसकी स्किन पर जो है राउंड कलर के जो है राउंड शेप के जो है स्पॉट्स या रिंग्ड शेप स्पॉट जो है दिखाई देते हैं, जो कि स्केली और इची स्किन वाले होते हैं। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को रिंगवर्म हुआ है तो उस पर्सन की स्किन पर जो है गोल गोल जो है रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर जो है डेवलप होंगे, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इचिंग होती है और वो जो है रेड भी हो जाते हैं। किससे होता है डिसीज? अगेन जो डिसीज है वो 3 ग्रुप्स ऑफ फंगस के थ्रू हो सकता है, विच आर एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटोन। ये कुछ ऐसी फंगस है जो रिंगवर्म कॉज कर सकती है। अब रिंगवर्म का जो फंगस है वो हमको जो है किसी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचता कैसे है, तो जो ह्यूमन बीइंग अक्वायर करते हैं फंगस को, वो हो सकता है बाय द सॉइल। अगर किसी सॉइल में माइक्रोस्पोरम के या किसी भी फंगल स्पोर के कोई स्पोर्स हैं, अगर वो ह्यूमन स्किन पर आ जाते हैं तो वहां पर वो जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, ये जो है किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के यूज्ड किए हुए टॉवल या फिर क्लोथ से भी जो है एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकते हैं, या फिर जो है ये किसी पर्सन के यूज्ड किए हुए कॉम्ब या कंघे से भी जो है एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी बीमारियों से बचना चाहिए।